सुप्रभात बच्चों। इसके पहले अध्याय में, इसके पहले भाग में हमने वर्णों पर उचित मात्रा लगाकर सही शब्द बनाना सीखा था, जो भाषा अभ्यास में आपकी दी हुई है। और इसका हमने इसका हमने प्रैक्टिस किया था, अभ्यास किया था। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि भाषा अभ्यास में आपके लिए नया क्या है। चलिए, ये हमने पिछले भाग में इसका अभ्यास किया था, मात्रा लगाकर शब्दों को सही करना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर आप देखिए, दो शब्द दिए हुए हैं। दोनों में से जो उपयुक्त शब्द होगा उसको हमें यहाँ भरना है। पहला जो है वो है, रमेश ने बहुत सुंदर फूल क्या किया, देखा या देखे। जब यहाँ पर देखा है, रमेश क्या है, एक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, रमेश ने बहुत सुंदर फूल देखा। दूसरा, ख में क्या दिया हुआ है, राजू खाली जगह अंगुली में कांटा चुभ गया। राजू, यहाँ पर क पे एक जगह दीर्घ ई है और एक में ह्रस्व ई है। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम क पे दीर्घ ई वाला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ह्रस्व ई किसी भी अक्षर में अगर ह्रस्व ई की मात्रा होती है तो ये क्या करता है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजू की, दीर्घ ई वाला, राजू की, उसके बारे में बोले जा रहा है। किसके बारे में बोला जा रहा है, राजू के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया। ग, गीता ने अंगुली खाली जगह दवाई लगा दी। गीता ने अंगुली में या पर, गीता ने अंगुली पर दवाई लगा दी। हमें बड़ों खाली जगह आदर करना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए या फिर हमें बड़ों की आदर करना चाहिए, नहीं, हमें बड़ों का, यहाँ क्या हो जाएगा, का, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अंग में क्या दिया हुआ है, मैं गलत काम खाली जगह करूँगा। मैं गलत काम मत करूँगा नहीं। जब आप किसी को मना करते हो तो कहते हो कि मत करना, लेकिन यहाँ पर ये खुद के बारे में बोल रहा है, तो क्या होगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा। मैं गलत काम नहीं करूँगा, इसमें क्या होगा, नहीं का इस्तेमाल होगा। अगला सवाल है आपका, देखो तो कितने अच्छे चित्र बनाए गए हैं। यहाँ कितने सुंदर चित्र बनाए गए हैं आपके लिए। यहाँ पर एक आदमी क्या हो रहा है, गिर जा रहा है। यहाँ मरहम का चित्र बना हुआ है। यहाँ देखो, एक बच्चे को के हाथों में कांटा चुभ गया है। और ये क्या है, ऐनक का चित्र है। और इसके बाद क्या है, एक बच्चा क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, कुछ तोड़ रहा है। चलिए, तो हम क्या देखना है, हमें इसमें चित्र के अनुसार यहाँ पर शब्दों को मिलाना है। ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे क्या हैं, क्रिया हैं, काम कर रहे हैं, कुछ काम का बोध हो रहा है, तो हमें इनसे मिलाना है। वो क्या हो गया, फिसला। फिसला, तो ये चित्र किससे मिलेगा, इस शब्द से, फिसला। ये क्या है, मरहम लगाई। मरहम लगाई, तो ये यहाँ पर मरहम लगाई, मरहम के साथ क्या होगा, लगाई। यहाँ पर कांटा क्या हो गया, कांटा लगा। किसी को कांटा क्या होता है, लग जाता है, तो कांटा के साथ क्या हो जाएगा, लगा। इस चित्र के साथ इसको मिलाना है। ऐनक पहना। ऐनक पहना, चश्मा क्या होता है, ऐनक को चश्मा भी कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐनक को पहनते हैं, तो ऐनक के साथ पहना होगा। उसके बाद क्या होगा,
तोड़ा, ये देखो कुछ तोड़ रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तोड़ा। इसको इसके साथ मिलाएंगे और क्या करेंगे, तोड़ा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में सही जगह पर ये एक चिन्ह दिया हुआ है और ये दूसरा चिन्ह दिया हुआ है। बच्चे इसे चंद्र बिंदु कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, बिंदु, अनुस्वार। तो चंद्र बिंदु और अनुस्वार में थोड़ा सा अंतर होता है। इसे अनुनासिक और इसे अनुस्वार कहा जाता है। ये जो शब्द है ये शब्दों के ऊपर लगता है, शिरोरेखा के ऊपर लगता है, और ये अनुनासिक जो है इसे हम चंद्र बिंदु, चलती भाषा में आप इसे चंद्र बिंदु के नाम से जानते हो, और अनुस्वार को आप अंग की मात्रा से जानते हो। तो हमें क्या करना है, चंद्र बिंदु और अंग की मात्रा का प्रयोग इन शब्दों में करके शब्दों को क्या करना है, सही करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करूँगा, करूँगा। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, चंद्र बिंदु या फिर अंग की मात्रा, बिंदु। तो शिरोरेखा के ऊपर यहाँ क्या लगेगा, करूँगा, करूँगा। और जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो नाक और मुंह, जब चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकालते हैं, ध्वनि दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम अनुस्वार मतलब आपका बिंदु, अंग की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ नाक का प्रयोग होता है। हम नाकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दूसरा शब्द क्या है यहाँ पर, अंगुली। क्या है, अंगुली। तो यहाँ पर अंग, नाक का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अनुस्वार मतलब सिर्फ बिंदु पड़ेगा। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु, यहाँ पर बिंदु। अब यहाँ पर आइए तो क्या लिखा हुआ है, पाव, पाव। पाव कुछ नहीं होता है, इसमें शब्द में सुधार करना है हमें, और यहाँ पर क्या लगेगा, चंद्र बिंदु की मात्रा, पाँव। क्या हो जाएगा, पाँव। पैर को दूसरा नाम क्या है, पाँव। अगला शब्द है फेंकूगी। फेंकूगी कुछ नहीं होता है, फेंकूंगी, फेंकूंगी। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, चंद्र बिंदु। सुंदर, सुंदर कुछ नहीं होता है, सुंदर, सुंदर। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, अंग की मात्रा। स पे कौन सी मात्रा लगेगी, अंग की मात्रा। और ये शब्द कैसे बन जाएंगे, ये शब्द बनेंगे करूंगी, अंगुली, पाँव, फेंकूंगी, सुंदर। ये वाक्य जो है यहाँ पर क, र पे चंद्र बिंदु की मात्रा, गी, करूंगी। अ पे अंग की मात्रा, अंगुली। प पे चंद्र बिंदु की मात्रा, आ और व, पाँव। यहाँ पर क पे चंद्र बिंदु की मात्रा और फेंकूंगी, और दूसरे में स पे अंग की मात्रा, सुंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद क्या दिया हुआ है, आप अपने भाषा अभ्यास में इसे भर लीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल है, बगीचे में बहुत से फूल लगते हैं। आप बगीचे में जाते हो ना बेटा, तो बगीचे में बहुत से फूल लगते हैं। किन्हीं 4 फूलों के नाम आपको लिखने हैं। बगीचे में बहुत सारे फूल लगते हैं, सुंदर सुंदर। आपको उनके नाम पता करने हैं और सिर्फ 4 फूलों के नाम यहाँ पर दी गई जगह पर लिखने हैं। मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे कि गुलाब, और बाकी आपको जो बगीचे में खिलते हैं वैसे फूलों के नाम यहाँ लिखने हैं। इसके बाद सवाल दिया हुआ है, दिए गए फूल में
विपरीत शब्द निकालकर पत्ती में लिखिए। यहाँ पर आपका एक बहुत सुंदर सा फूल बनाया हुआ है। फूल की पत्तियों में, पंखुड़ियों में, देखिए फूल की ये पंखुड़ियाँ होती है ना, पत्ते को क्या कहते हैं, आप फूल देखे हो ना, तो फूल की इसको क्या कहा जाता है, पंखुड़ी। तो पंखुड़ी में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के उल्टे को इसमें से इसके उल्टा जो दिया हुआ है उसमें हमें लिखना है। जैसे ठीक, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ठीक काम करना चाहिए। तो अगर हम कहेंगे इसका उल्टा क्या होगा, इसका विपरीत, उल्टा मतलब विपरीत, तो उल्टा क्या होगा, ठीक का क्या हो जाएगा, यहाँ से चुनिए, गलत। ठीक का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है तो मुश्किल हो जा रही है भाई, फिर हम इधर देखेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, बूढ़ा। बूढ़ा का विपरीत शब्द उल्टा क्या होता है, बूढ़ा मतलब जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया हो। आप लोग जानते हैं ना, ओल्ड को हिंदी में कहते हैं बूढ़ा। तो बूढ़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, जवान। देखो यहाँ दिया हुआ है जवान, पंखुड़ी में है ना, यहाँ से जवान चुनकर आपको यहाँ लिखना है। तीसरे वाले पत्ती में क्या दिया हुआ है, तोड़ना। किसी चीज को तोड़ रहे हो मतलब तोड़ दे रहे हो। आप लोग अपने खिलौने को तोड़ देते हो ना, तो मम्मी कहती है जल्दी से जोड़ दो। तो तोड़ना का उल्टा क्या होता है बेटा, जोड़ना। तोड़ना, जोड़ना। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चौथी पत्ती में देखो तो क्या दिया हुआ है, सुबह। सुबह, अभी तो सुबह का टाइम है, सुबह का समय है। सुबह और आप लोग कब खेलने जाते हो, शाम। तो सुबह का विपरीत शब्द क्या हो गया, शाम। तो आप लोगों को इसमें से चुन करके सही शब्द, विपरीत सही शब्द इसमें भरना है। देखो यह बच्चा सोच रहा है, आप भी सोचो अच्छे से, और सोचने के बाद इसे भरना है। इसके बाद का काम देखा जाए, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, इसको जरूर आप लोग बनाइएगा और सच्चे मन से बनाइएगा। पिछले सप्ताह आपने कौन सा अच्छा काम व बुरा काम किया, लिखिए। पिछले सप्ताह आपने कौन सा अच्छा काम व बुरा काम किया, लिखिए। आपको यहाँ पर देखो एक जगह बना हुआ है जहाँ लिखा हुआ है अच्छा काम, और दूसरी जगह लिखा हुआ है बुरा काम। ये अच्छा काम करते हुए मुस्कुरा रहा है, लेकिन ये बुरा काम करते हुए बहुत सारा अच्छा फेस को गंदा गंदा मुंह बना दिया है। देखो बेटा, तो हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, पिछले सप्ताह मतलब जो समय बीत गया है, जो वीक आपका बीत गया है, और जो दिन आप बीत गया, उस बीते हुए दिनों में आपने कौन सा एक अच्छा काम किया है उसको आपको यहाँ लिखना है, और जो बुरा काम किया है वो भी यहाँ लिखना है। जैसे कि बुरा काम, मैंने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, ये बहुत बुरा काम है। अच्छा काम क्या है, मैंने अपने दिए हुए, विद्यालय से दिए हुए हर एक काम को समय पे कर लिया। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। अब आपको अपने मन से यहाँ पर, सच्चे मन से यहाँ पर लिखना है, अच्छा काम भी लिखना है और बुरा काम भी लिखना है। इस अध्याय में, इस पृष्ठ में आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और प्रश्न के बाद यहाँ से पिक्चर दिए हुए हैं। इन चित्रों को देखते हुए ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको इन पंक्तियों में, खाली जगह में भरना है। यह आपका गृह कार्य है, इसे आप अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में बनाओगे। पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रश्न उतारना है और प्रश्न के बाद इन सहायता चिन्ह में जो जगह पर जो दिया हुआ है शब्द, उनको उतारना है, उनको लिखना है, और उसके बाद प्रश्न में जो खाली जगह दिए हुए इनसे इनको भरना है। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। शहर में ऊंचे ऊंचे खाली जगह होते हैं। यहाँ पर देखो तो किसका चित्र है यहाँ पर, और यही चित्र आपको, चित्र का नाम सोचना है, यहाँ से चुनना है और यहाँ पर भरना है। शहर में ऊंचे ऊंचे खाली जगह होते हैं। दूसरा है वाक्य, शहर में बहुत खाली जगह होती है। शहर में बहुत क्या होती है, यहाँ पर जो डैश दिया हुआ है वो आपको यहाँ से देखो क्या है, ये
इसका नाम यहाँ से चुनना है और यहाँ भरना है। ग वाक्य में शहर में बसें तेज क्या होती है, बहुत तेज तेज क्या होती है वो यहाँ लिखना है। घ शहर में हवाई जहाज क्या होते हैं, हवाई जहाज क्या करते हैं, चलते हैं, तैरते हैं या फिर उड़ते हैं, आपको सोचना है और यहाँ भरना है। और आखिरी वाक्य में आखिरी दोनों वाक्य में क्या करना है, शहर में खाली जगह माल लाती है और ले जाती है। यहाँ पर किस चीज का है चित्र, रेलगाड़ी जैसी क्या है ये, इसको क्या कहते हैं, ये आपको वहां पर दी गए शब्दों से चुनना है और यहाँ लेना है। शहर में सब चीज यहाँ पर शहर के बारे में बताई गई है। तो शहर में खाली जगह माल लाती है और ले जाती है, कौन माल लाती है और ले जाती है, यहाँ से आपको चित्र देखकर उन शब्द को भरना है। शहर में चिमनियों से डैश निकलता है, खाली जगह निकलता है, क्या निकलता है भाई, कारखाना है और कारखाने में जो चिमनी है, ये जो ऐसा बना हुआ इसको क्या कहते हैं, चिमनी। चिमनी से क्या निकल रहा है, क्या निकलता है चिमनी से, सोचो तो क्या निकलता है, काला काला क्या निकलता है, वो चीज यहाँ आपको भरनी है। और भरकर ये आपका गृह कार्य हो गया। भाषा अभ्यास का पेज नंबर 13 आपका गृह कार्य होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो मुझसे पूछोगे और अपने काम को अच्छे से करोगे। जो काम मैंने दिया है उसे वर्ग कार्य में जो दिया गया है वो आपको भाषा अभ्यास की पुस्तक मिल चुकी है, आप उसमें करोगे। और जो पेज नंबर 13 है बेटा, उसको आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।